हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे कि मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स जो है वो कैसे गए। मैंने बताया था बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थे, लेकिन कैसे ट्रॉमेटाइजिंग थे। मेरे स्टार्टिंग के दोनों एग्जाम्स थे मैथ्स के। फर्स्ट था मैथ्स 1, सेकंड था मैथ्स 2, और दोनों ये ऐसे एग्जाम्स थे जो कि सबसे ज़्यादा टफ थे और इनके सिलेबस तो भाई पूछो मत। लिटरली मैंने एक दिन पहले अपनी आधी बुक ख़त्म कर दी थी। उसमें भी सिर्फ मैंने प्रैक्टिस सेट किए थे, प्रॉब्लम सेट को टच भी नहीं किया था। मैंने प्रैक्टिस बहुत की थी, लेकिन स्टिल मेरे ये दोनों एग्जाम इतने अच्छे नहीं गए। और ट्रॉमेटाइजिंग पता है क्यों थी? लिटरली मुझे हर एग्ज़ाम के लिए सुबह जो है ना वो ऑलमोस्ट 3 बजे उठना पड़ता था, क्योंकि मैं आधे चैप्टर्स जो है ना मॉर्निंग में कवर करती थी। मेरे मैथ्स के जो लेक्चर्स थे वो इतने ज़्यादा बड़े थे। एक चैप्टर का जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस सेट कवर हो रहा है, उसका लेक्चर 8 आवर्स का था। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ कि मैंने एग्ज़ाम के एक दिन पहले ये 8 आवर्स का कंप्लीट किया, साथ ही सारे चैप्टर्स की प्रैक्टिस भी की। स्टिल पेपर पता नहीं इतना अच्छा क्यों नहीं गया। ये सारा दुख दर्द सब ख़त्म हो जाता है जब मेरे दिवाली वैकेशन आ जाता है। लिटरली मैं सुबह, ये तो भी मैं जल्दी उठी हूँ आज के दिन 8:30, वरना नॉर्मली मुझे 10 बज जाता है कभी कभार। और मौसम इतना ज़्यादा अच्छा होता है ना मॉर्निंग में, क्योंकि बारिश हुई थी, पूरी रात बारिश हुई थी। तो तुम लोग सोच सकते हो मुझे कितना मज़ा आया होगा। फिर मैंने बहुत टाइम वेस्ट किया, बिकॉज अब ऑफकोर्स मेरे ऊपर अब प्रेशर नहीं है कि मुझे पढ़ने बैठना है, इतने बजे पढ़ने बैठना है। वरना पहले तो मेरे में प्रेशर रहता था कि नहीं, बस आधा घंटा ही ब्रेक है मेरा। एनीवेज, ब्रेकफास्ट की बात करें तो मैंने खाया था एवोकाडो टोस्ट। पता है पहले जब मैंने एवोकाडो खाया था मुझे ये बहुत ज़्यादा टेस्टलेस लगा था। उसके बाद से मैंने टोस्ट ही खाना स्टार्ट कर दिया है, कभी कभार सैंडविचेस और समथिंग लाइक दैट, बट स्टिल अपना सारा काम झाम सब कुछ ख़त्म करने के बाद जब मैं फाइनली फ्री हो जाती हूँ और मेरे अंदर मोटिवेशन आता है पढ़ने का नहीं, होमवर्क कंप्लीट करने का, वो आता है शाम को, दोपहर के 2 बजे। तो मैंने फटाफट से स्टार्ट कर दिया था। वैसे हमें इस बार इतना ज़्यादा भी होमवर्क नहीं मिला है और इतना कम भी नहीं मिला है, ठीक ठाक होमवर्क मिला है, पहले से कम है। तो सबसे पहले मुझे अपनी साइंस की प्रैक्टिकल बुक कंप्लीट करनी थी, जो कि पूरी की पूरी खाली है। तो उसकी चेकिंग होने वाली है, इसलिए मुझे वो पूरी की पूरी कंप्लीट करनी थी। सबसे वर्स्ट हमें होमवर्क मिला है हिंदी और मराठी के। इतने बड़े बड़े एसेस एंड लेटर राइटिंग्स वगैरह जो कि मेरे अभी भी नहीं हुआ है, बट स्टिल मैं कर लूँगी उनको। तो मेरे वैकेशन है 4 नवंबर से, और मैं डायरेक्टली मैं सोच रही हूँ मैं 6 नवंबर को ही जाऊँगी। पता नहीं, मैंने ये सोच लिया, क्योंकि 5 नवंबर को छुट्टी है, तो मैं एक दिन जाके क्या ही करूँगी। माइंड ब्लोइंग प्लान, राइट? पता है एग्ज़ाम्स वगैरह तो ठीक है, लेकिन इस बार सच्ची में मैं प्रिपरेशन थोड़ी सी पहले करूँगी, क्योंकि लग रहा है मेरे अंदर इतना मोटिवेशन है। वैसे वो हर एग्ज़ाम के पहले होता है, बट दिस टाइम थोड़ा सा ज़्यादा ही है। तो आई थिंक मैं ट्राई करूँगी और कंसिस्टेंट भी रहूँगी, आई होप। लिटरली 1 महीना हो गया है मैंने एक वीडियो नहीं डाली अपने एग्ज़ाम्स के चक्कर में, और मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की, मुश्किल से 15-20 मिनट, क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। और उसमें भी मैंने डायग्राम्स वगैरह नहीं किया, सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट किया है, क्योंकि उसके अंदर बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस वगैरह आंसर्स टाइप जो है वो थे। और मैं 7 एक्सपेरिमेंट ही करने वाली हूँ, क्योंकि इससे ज़्यादा करने वाली हूँ नहीं, क्योंकि चैप्टर्स वगैरह इतने प्रॉपरली हुए नहीं हैं। अब तुम में से बहुत लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारी दिवाली कैसी गई, तो मैं बताऊँ तो मेरी दिवाली एज ऑलवेज बहुत ही ज़्यादा स्वीट और सिंपल थी, जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और हमने घर पे भी पूजा की, हमने ऑफिस में भी पूजा की, मैंने ये फ्लावर्स की रंगोली भी बनाई। हमेशा की तरह कलर्स मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तो दिवाली वॉज लाइक अ चिल एंड कॉजी वाइब्स। आई लिटरली लव्ड दिस टाइम की दिवाली, बिकॉज मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर वगैरह नहीं था एंड सब कुछ चिल में गया। इसलिए मैं कुछ व्लॉग वगैरह भी नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने खुद को ब्रेक दिया था एग्जाम्स खत्म होने के बाद। यहाँ पे है एक स्टेशनरी हॉल एग्जाम्स के पहले का, तब मैंने शॉपिंग की थी। एंड ऑनेस्टली हाफ ईयरलीज ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है कि एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ने से कुछ नहीं होता, पहले पढ़ना चाहिए। एंड अब मुझे पता चला कि मेरे लिए किस टाइप के सोर्सेज वर्क कर रहे हैं, कौन से टीचर्स जो मेरे लिए बेस्ट है। सबसे पहले मैथ्स में मुझे बहुत ज़्यादा डाउट्स वगैरह रहते थे, एंड मैं सब कुछ खुद से करती थी, तो कुछ भी प्रॉपरली नहीं हो पाता था। बेसिक से क्लियर नहीं है तो 10th में बहुत प्रॉब्लम हो गई, ये तो मुझे अब पता चला है। ऑनेस्टली मैंने तुम लोगों को बहुत बार बताया है, लेकिन मेरे ऑनेस्टली पहले बेसिक्स इतने क्लियर नहीं थे 9th के, अभी भी जो मेरे एग्जाम्स गए हैं। तो दिस टाइम मैंने मैथ्स के लिए फॉलो किया था गैलेक्सी ऑफ मैथ्स। पहले मुझे लगता था एक चैनल है, ठीक है, और टीचर का नाम है गैलेक्सी मैम। अब पहले मुझे लगता था कि इनके जो लेक्चर्स है वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, लेकिन अब मैंने एग्जाम के एक दिन पहले सारे लेक्चर्स देखे हैं। तो दिस टाइम मैं पहले से ही लेक्चर्स वगैरह सब कुछ देखूंगी, एंड मैं तुम लोगों को अपडेट से ज़रूर दूंगी कि मेरा सिलेबस कहाँ तक हुआ है। एंड एग्जाम के एक दिन पहले मैं स्टार्टिंग से ये अभी भी यही कर रही हूँ या फिर क्या कर रही हूँ ज़रूर। एंड मेरी मम्मी को सुकून नहीं मिला, इसलिए उन्होंने मुझे काम दे दिया सबके बैग्स क्लीन करने को। पता नहीं घर में मेरे साथ ऐसा
सकी होता है, सबसे छोटी लड़की होने का यही एक नुकसान है, तुम लोग कह सकते हो। मेरा जो भाई है ना, पता है इतनी अच्छी बुक्स लाएगा लेकिन पढ़ाई उससे बिल्कुल भी नहीं हो पाती है। लाइक 10 पेज के अंदर उसके सारे एग्जाम्स की तैयारी हो गई। काश मेरे साथ भी ऐसा होता। और इसके बैग में इतना ज़्यादा कचरा है ना, लाइक इसके बैग में बुक से भी ज़्यादा मुझे चॉकलेट्स के रैपर्स एंड टूटे हुए स्टेशनरीज यही मिला है। पर फाइनली मम्मी के कहने पर मैंने ये काम निपटा दिया था और फिर मैं बहुत सारे व्लॉग्स एंजॉय कर रही थी। लाइक यशस्वी दी के व्लॉग्स आर लाइक ऑन टॉप। फिर बड़ी मुश्किल से जब मैं अपने टैब को रखा मैंने, तब मैं बाहर चली गई। भाई इतनी ज़्यादा फेस्टिव वाइब्स के जो सीज़न होता है ना, हर जगह लाइट्स ही लाइट्स, हमारी विंडो में भी हमने लाइट्स वगैरह सब कुछ लगाई थी। जब मैंने एक हफ़्ता इतना ज़्यादा इंजॉय कर ही लिया है तो मैं अब वैकेशन होमवर्क करने पे आ गई हूँ। तो मैंने सुबह उठकर अपने जो ऐसे वगैरह ना वो सारे के सारे कंप्लीट कर दिए थे, वो भी सिर्फ हिंदी के। मतलब बहुत सारा होमवर्क अभी भी पेंडिंग है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग कि मैं धीरे धीरे सबको कंप्लीट कर दूँगी, बिकॉज अभी भी मेरे पास बहुत सारे दिन हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। तुम लोग बताना कि तुम लोगों के वैकेशंस वगैरह सब कुछ कैसे चल रहे हैं। मेरे तो इतने ज़्यादा चिल में चल रहा है ना, पूछो मत। अब मैं अभी भी फ़िलहाल व्लॉग्स ही देख रही हूँ, बट स्टिल मैंने सोच लिया था कि मैं थोड़ी बहुत से अपनी फाइल्स वगैरह को जो है ना वो डिक्लेटर कर लेती हूँ। तो मैं अपनी सारी फाइल्स लेके आ गई थी जो भी मेरे पास है और उन सबको डिक्लेटर करने बैठ गई थी। बचपन से मेरे जो भी सारे रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह होते हैं ना वो सारे मेरे फाइल में ही रह गए। और मेरे रिपोर्ट कार्ड स्टार्टिंग से इतने ज़्यादा अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतनी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छी की हूँ कि कई बार मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहूँ, बचपन में भी मैं एवरेज ही थी। बट जब मेरे अचानक से लेवल्स बढ़ गए तब मुझे लगा कि नहीं, जब हमारे मार्क्स अच्छे आते तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे वापस से लगने लगता है कि काश मैं एवरेज स्टूडेंट रहती, ताकि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता। और मैं अपने बचपन के सारे रिपोर्ट कार्ड्स देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि मैंने पढ़ाई के अलावा अपने बचपन में क्या है। क्योंकि मेरा जो बचपन था बहुत ही ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था, बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। जैसे नॉर्मली सब कुछ होता है वैसा पढ़ाई करो वगैरह, वही सब कुछ था। इन्जॉयमेंट नाम की तो मेरे में चीज़ ही नहीं थी बचपन से। बट जब भी मैं देखती हूँ रिपोर्ट कार्ड्स वगैरह, मुझे थोड़ी सी खुशी जो है वो देते हैं कि हाँ मैं बचपन में इतनी अच्छी थी एंड एवरीथिंग लाइक दैट। तुम लोग बताना कि तुम बचपन में कैसे थे स्टडीज़ में वगैरह, और तुम लोग की हैबिट्स वगैरह क्या थी। मैं बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन बच्ची थी और बहुत ही ज़्यादा शाय पर्सन थी। मैं किसी से बोलती नहीं थी एंड कुछ भी नहीं करती थी। वो तो अभी मेरे में कॉन्फिडेंस आया, पता नहीं कहाँ से। पर ठीक है, मैंने अपनी सारी फाइल्स को वगैरह डिक्लेटर कर दिया था, सब कुछ बाइंडिंग वगैरह कर दी थी। और मुझे इसमें एक भी पेपर ऐसा नहीं मिला जो कि मुझे फेंकना चाहिए, क्योंकि पता नहीं मुझे सारा का बड़ा कचरा जो है ना वो इकट्ठा करने की जो आदत है, तो इनको भी मैंने ढंग से रख दिया था। और मेरे पास इतनी सारी डायरीज़ है ना, पता है मेरे जो इतने छोटे छोटे से कज़न्स हैं, फिर जो क्यूट से फ्रेंड्स हैं मेरे, वो मुझे इतनी ज़्यादा डायरीज़ देते हैं ना, पता नहीं क्या ही करूँ। वैसे मैंने न्यू डायरी बनाई है जिसमें मैं अपनी टू डू लिस्ट वगैरह लिखूँगी। और मेरे टैब में जो मेरे क्यूट से स्मॉल से कज़न्स हैं, उन्होंने इतने ज़्यादा गेम डाउनलोड कर दिए थे। लाइक उनको पता नहीं मेरे टैब से अलग ही दुश्मनी होती है, तो उन्होंने सारे गेम्स डाउनलोड कर दिए जो उन्होंने खेले भी नहीं हैं। बट एनीवेज मैं इनको डिलीट नहीं करने वाली, बिकॉज मुझे ही उनकी याद दिलाता है। एनीवेज उसके बाद मैं डायरेक्ट चली गई थी बाहर मीन्स अपने रिलेटिव्स के यहाँ पे। मैं अपने चाचू चाची के यहाँ पे गई थी और वो अम्बरनाथ में रहते हैं एंड लिटरली वहाँ पे इतना अच्छा व्यू है हर एक जगह का। मुझे मन करता है कि मैं सब कुछ कैप्चर कर लूँ, तो मैं बहुत सारी क्लिप्स लेके आई हूँ। मैंने अपने कज़न्स के साथ इतना ज़्यादा इन्जॉय किया होगा ना, पूछो मत। लाइक लास्ट टाइम हम मिले थे राजस्थान में अपने गाँव में, वो अगर तुम लोगों ने व्लॉग नहीं देखा है तो ज़रूर देखना। लास्ट टाइम हमने वहाँ पे ट्रिप मारी थी, इस बार हमने यहाँ पे भी एक ट्रिप कर लिया है। मैं कुछ भी शूट वगैरह तो नहीं कर पाई, लेकिन ऑनेस्टली ये जो 2 to 3 डेज़ थे ये मेरे सबसे बेस्ट हो गए और वहाँ पे हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। तुम लोग मुझे एक मेमोरेबल मोमेंट बताना जो तुम लोगों ने अपने कज़न्स के साथ स्पेंड किया है। उसके बाद हम मंदिर भी गए थे, ये था अम्बरेश्वर शिवा टेम्पल, और ये लिटरली एक दिन में बना है। लाइक मेरे कज़न्स ने तो मुझे यही बताया, लेकिन मुझे विश्वास नहीं होता कि ये मंदिर एक दिन में बन सकता है। बट ऑनेस्टली दर्शन वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे हो गए थे। भीड़ इतनी ज़्यादा थी पूछो मत। अब वापस से बारिश का मौसम आ गया है। लाइक आना तो वैसे अब नॉर्मली विंटर सीजन है, लेकिन स्टिल यहाँ पे इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। डोंट वरी, एक प्रॉपर स्टडी व्लॉग सून आएगा जब मेरे जो स्कूल्स है वो स्टार्ट हो जाएंगे। एंड या दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो। सब्सक्राइब एंड बाय बाय।